अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हर अंधेरी रात के बाद रोशनी आती है। कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। देयर इज़ लाइट आफ्टर एवरी डार्क नाइट, शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड। देखें, हर अंधेरी रात के बाद रोशनी आती है। कभी भी सिचुएशन सेम नहीं रहती, तो मोमिन को कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए। कभी भी सिचुएशन के बारे में होपलेस नहीं होना चाहिए। होप ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ज़िंदा रखती है। होप ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हेल्दी रखती है। जो अल्लाह ताला होप दिला रहा है, ये अल्लाह के अल्फाज हैं, ये किसी इंसान के अल्फाज नहीं है कि अल्लाह मुझे नहीं छोड़ सकता, अल्लाह तुझसे हर्टेड है। बस ये अल्लाह के कुछ तरीके होते हैं इंसान को टेस्ट करने के लिए, इंसान को कुछ सिखाने के लिए। और फिर अल्लाह ने वादा किया है कि ए नबी, ये दुनिया तो है ही आपके लिए बहुत बेहतर, लेकिन ये है कि आखिरत उससे भी बेहतर होगी आपके लिए। तो इस दुनिया के जो गम हैं, इस दुनिया में टेस्ट एंड ट्रायल्स हैं, वो हैं, आपको इस गम में ना डाल दें। मेरी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि ये दुनिया की ज़िंदगी तो है ही बहुत टेम्परेरी। इसमें आखिरत की ज़िंदगी का है कि वहाँ आपका रिवार्ड जमा हो रहा है। और पता है अल्लाह के नबी को तो अल्लाह ने कितना देना है। देखें, इन्ना आतईना कल कौसर, जब ये सूरत नाजिल हुई, जब अल्लाह के नबी बहुत खुश थे तो और सहाबा ने खुशी की वजह से पूछा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे आज बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने मुझे आज अल कौसर देना है, और इससे मैं अपने उम्मतियों को पानी भी पिलाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेटस है और मुकाम महमूद है। आपकी सोच है कि ये कितना बड़ा स्टेटस है, कि वो कितना बड़ा स्टेटस है अल्लाह के यहाँ के नबी सल्लम जो है वो कितना करीब होंगे अल्लाह ताला के जन्नतुल फिरदौस में। तो इसलिए मोमिनीन के लिए है कि देयर इज़ ऑलवेज होप। अगर ज़िंदगी में कोई भी कमी रह जाती है तो या कुछ मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता, तो मोमिन कभी भी होपलेस ना हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि मैं आपको एक ज़बरदस्त वाक़या तरमज़ी का है। It is recorded by Imam Ahmad bin Hanbal that Abdullah bin Mas'ud said, the messenger of Allah was laying down on a straw mat and it left marks on a side. चटाई पे जैसे हम बैठते हैं ना, जो साइड पे ऐसे निशानात पड़ जाते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेफ़्ट साइड पे इस तरह के कुछ निशानात पड़ गए इस मैट के। देयर वी एनी वोक अप ही बिगेन टू रब हिज साइड, सो आई सेड, अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, या रसूलल्लाह, विल यू अलाउ टू स्प्रेड समथिंग सॉफ्ट स्ट्रा मैट? अल्लाह के नबी, अगर आप हुक्म करें तो यहाँ ये मैं कुछ सॉफ्ट बिछा दूँ। अब वो जाहिर है कि वो केयर करते थे साहबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ही सेड, आई हैव नथिंग टू डू दिस वर्ल्ड विद दिस वर्ल्ड। मेरा इस दुनिया से क्या लेना देना? द पैराबल ऑफ मी एंड दिस वर्ल्ड इज़ लाइक अ राइडर हु रेस्ट इन द शेड ऑफ ट्रीज, then he passes and on leaves it. तो आप कहते हैं कि मेरी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक राइडर की मिसाल होती है कि जो चल रहा होता है कुछ देर के लिए, उसने रेस्ट करना होता है किसी शेड के नीचे, ट्री के नीचे, तो वो बस रेस्ट करता है और फिर अपनी जर्नी पे चलता है। यानी उस लेवल की फ़िलॉसफी, उस लेवल का तवक्कल, उस लेवल का यकीन, उस लेवल का ईमान। तो ज़िंदगी असल में गुज़रती ईमान से, तवक्कल से। ये बिल्ड करना चाहिए बच्चों में। बच्चों का अगर आप कुछ बिल्ड करना ही चाहते हैं तो अपना ये इनमें बिल्ड करना चाहिए। सबसे ज़्यादा टाइम इस पे लगाएं, हक कल यकीन। अल्लाह कहते हैं ना कि मोमिनीन के बारे में अल्लाह ने क्या ख़ास बात बताई है सूरत बकरा में। एक तो गैब पर ईमान, दूसरा आखरत पे यकीन, इतना यकीन कि उनके एक्शंस बताते हैं। मोमिनीन जो है उनकी नज़र आखरत पर होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र जो है आखरत पर थी, तो उन्होंने कहा कि मैं
मेरा क्या लेना देना इस दुनिया से, जो मिल गया और जो ना मिला इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत बड़ा लेसन है। याद रखें कि मोमिन का जो दिन गुजरता है, वो जो माइंड सेट होना चाहिए हमारा, वो आखिरा ओरिएंटेड होना चाहिए। इसलिए अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो ऐसा कुछ पढ़ें जिसमें आपका यकीन बिल्ड हो। तो अपना यकीन कैसे बिल्ड आप कर सकते हैं, कैसे हो सकता है? सहाबा की स्टोरीज़ पढ़ के यकीन बिल्ड हो सकता है आपका। अल्लाह के एट्रीब्यूट्स पढ़ के यकीन बिल्ड होता है। कुरान की स्टोरीज़ पढ़ के, अंबियाज़ की स्टोरीज़ पढ़ के कि उनको कितना यकीन था अल्लाह पे, कितनी मिसालें देखें अल्लाह ने दी हैं हमें, उनसे हमारा यकीन बिल्ड हो सकता है और हम अपनी परेशानियों से छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक पुरसुकून तरीके से अल्लाह के बताए हुए, अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजार सकते हैं। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।